गाइस, दिस इज संजय शेयर। देखो यार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था, इनइक्वलिटीज को कवर कर लिया था। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा मॉडुलस फंक्शन। क्या हमारा मॉडुलस फंक्शन है? हमारा मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को ना कई लोग एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू के नाम, एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। अब देखो ये होता क्या है, जब भी कोई फंक्शन से लिखा हो, उसको जब हम दोनों साइड एक लकीर होता है, इसको इसके अंदर में लिखा रहता है, तो हम कहते हैं ये मॉड एक्स लिखा हुआ। क्या कहते हैं? मॉड एक्स लिखा हुआ। अब जैसे देखो, कई बच्चे जो होते हैं स्टेट बोर्ड से आते हैं ना, 10th करके, उसको बहुत दिक्कत देते हैं ये मॉड्स। बल्कि कोई खास ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा अगर इसको अच्छे से देखते हो तो मॉडल्स बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। देखो क्या होता है, जब भी तुम देखो, तुम इसको ऊपर से मत देखा करो कि मॉड लगा, हमेशा अंदर से इसको एनालाइज करो, ये अंदर में क्या चीज़ वैल्यू है। जब भी तुम इस चीज को अंदर की वैल्यू से एनालाइज करना शुरू कर दोगे, तब आपको आसान लगने लगेगा मॉडुलस फंक्शंस। आप देखना करके देखो क्या होता है। ये अंदर की वैल्यू देखो, ये कैसे डिफाइन होते हैं आपके। जब ये अंदर वाला पार्ट, ये अंदर में क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। जब ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाए? पॉजिटिव नंबर हो। अंदर वाला पार्ट हमारा क्या हो जाए? पॉजिटिव नंबर हो। अच्छा, एक बात और आपको पहले जान लेना चाहिए, ये मॉडुलस फंक्शन है ना, ये मॉड एक ऐसा मशीन है कि इसमें तुम कोई भी नंबर को डाल दो। ये मॉड है ना, मॉड के अंदर चाहे दुनिया के कोई भी नंबर को डाल दो, वो हमेशा जो निकाल के देगा ना तुम्हारा, वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर निकाल के देगा। क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव निकाल के देगा। तो हम इसके लिए हम लोग कहते हैं कि मॉड एक ऐसा मशीन है जिसमें तुम प्लस डालो, माइनस डालो, कुछ भी डालो, हमेशा वो पॉजिटिव नंबर निकाल के आपको दे देगा। ये चीज़ क्लियर है? अब जरा देखते हैं उधर ध्यान से। यहाँ क्या है, अंदर, हमेशा मैंने बोला कि आप अंदर की बातों पे ज़्यादा जानो। मॉड के अंदर में क्या लिखा है उस पे जाओ। देखो, मॉड के अंदर में एक्स लिखा है, एक्स कोई तो हमारा वेरिएबल है, वो हमें नहीं पता वो जीरो है या निगेटिव है या पॉजिटिव। हम ऑल केसेस या ऑल पॉसिबिलिटीज लेकर के हम लोग चेक करते हैं उस पर। जैसे देखो, हम क्या करते हैं, अगर एक्स की वैल्यू अंदर में पॉजिटिव हो, अगर ये मान लो कोई अंदर में नंबर लिखा, वो नंबर पॉजिटिव हो, तो सीधा ये नंबर यहाँ लिखा जाएगा, वैल्यू मॉड एक्स का वैल्यू सीधा एक्स हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये अंदर में वैल्यू क्या लिखा रहे हैं? जीरो, अंदर वाला वैल्यू क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये सीधा मॉडुलस का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर मान लो कहीं पे मॉड के अंदर में वैल्यू जो लिखा हुआ है, वो वैल्यू क्या है? निगेटिव, सॉरी, एक्स इज लेस देन जीरो। जैसे ही एक्स इज लेस देन जीरो का मतलब हुआ कि एक्स जो नंबर होगा वो हमारा निगेटिव में होगा, -2 -3 -4 लाइक दैट, वो निगेटिव नंबर होगा। और हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर मॉड के अंदर में लिखा तो वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा लेकर के निकल के। तो देखो, ऑलरेडी मॉड के अंदर में क्या है? ये निगेटिव नंबर है। इसका मतलब इसमें एक माइनस हम अपने तरफ से लगाएंगे तभी ये जाकर के पॉजिटिव देगा। दैट मीन्स ये -x हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर है? अब कई बच्चा कहेगा सर ये माइनस नहीं है। देखो, ये ऑलरेडी ये एक्स जो है ना, वो निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? पॉजिटिव लेकर के देगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा देखो, पॉजिटिव इक्वलिटी साइन को हम इसके साथ लिखते हैं। कई कई जगह आपको बुक में ऐसा लिखा दिखे, तो आपको घबराना नहीं है। एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, -x व्हेन एक्स इज नेगेटिव। क्लियर है ये चीज़? देखो, ये तो हमारा कोई एक्स सिंपल सा फंक्शन पे हो गया। अब कहीं कह देगा कि तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का मॉड निकालो, कोई फ्री फंक्शन है इसका, कहेगा तुम्हें क्या निकालो? मॉड निकालो। तो देखो, इसको जब भी कहेगा आपको मॉड निकालने के लिए, अभी मैंने आपको बताया जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स है। देखो, जहाँ एक्स है सेम उसी जगह एफ ऑफ एक्स है। हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स सीधा निकल के आएगा जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा, तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स निकल के आएगा। ये चीज़ क्लियर है? अगर एक्स समझ आ गया तो ये भी आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं। जो छोटी चीज़ों पर करेंगे वही सारा थ्रू आउट बड़े चीज़ों पर करेंगे। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ all possible values of the expression all number of possible लिखते हैं यहाँ पर, all number of possible values of expressions। आपका दिया है मॉड a अपॉन a प्लस मॉड b अपॉन b प्लस ab का मॉड अपॉन ab। क्लियर है?
इसका कितना पॉसिबल वैल्यूज होगा। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशंस में। आपको ये अभी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट कोई नहीं, देख लेते हैं, आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा एक्सप्रेशन क्या दिया है, मॉड ए अपॉन ए प्लस मॉड बी अपॉन बी प्लस मॉड ए बी अपॉन, क्लियर। इसी का हमें वैल्यू निकालना, वैल्यूज को फाइंड करना है। जरा देखो, मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिंपल डेफिनेशन से बताया कि मॉड जो हमेशा देता है वो पॉजिटिव नंबर देगा। और मॉड हमारा डिफाइन होगा कि अगर मान लो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा, अंदर में वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो दे देगा, अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव है तो एक माइनस साइन निकल के आएगा ताकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन के दे दे। तो देखो हम इसमें कैसे सोचना पड़ेगा आपको। देखो अब ये तो आपको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, कहीं एक्सप्रेशन में कहीं बात बोला नहीं बोला, वो पॉसिबिलिटी आपसे पूछ रहा है कितने पॉसिबल्स हो सकते हैं। हमने एक केस बनाया, उस केस में बोला कि ए भी पॉजिटिव हो जाए और बी भी पॉजिटिव हो जाए। कौन सा केस निकाला, एक केस माना कि जिसमें ए भी पॉजिटिव हो जाए और बी भी पॉजिटिव हो जाए। जरा देखो जैसे ही ए पॉजिटिव होगा, देखो ध्यान से, मॉड एक्स ऐसा लिखा हुआ था, डंडा लगा हुआ था ना दोनों साइड, मॉड एक्स लिखा हुआ था। जैसे ही एक्स पॉजिटिव हुआ, ये सीधा सा जैसे शेड जैसे दिख रहा था, सिंपल सा बन के छोटा सा बन गया। हम मॉड एक्स को सिंपल एक्स लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये मॉड ए को हम लोग, अगर ए पॉजिटिव है तो हम सिंपल ए लिख सकते हैं अपॉन ए। उसी तरह से देखो यहाँ पे बी पॉजिटिव मैंने माना है ना, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है तो ये मॉड बी दिख रहा है, सिंपल सा बी निकल के आ जाएगा। प्लस देखो ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, दोनों प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, अगर दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये भी सिंपल सा निकल के आ जाएगा अपॉन ए बी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, देखो ये सारे कट जाएंगे, बचेंगे क्या, 1 + 1 + 1 = 3। एक आपका एक्सप्रेशन का पॉसिबल वैल्यू 3 हो गया। अब दूसरा केसेस ले चलते हैं, क्या होगा, केस 2। अब केस 2 में क्या हो सकता है, देखो ए पॉजिटिव हो सकते हैं बी निगेटिव हो सकते हैं, ऐसे केस हो सकते हैं ना, ए पॉजिटिव हो सकते हैं बी निगेटिव हो सकते हैं। तो इस केस में देखो, जब ए पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला सीधा सीधा लिखा जाएगा ए अपॉन ए। जैसे देखो बी जैसे ही निगेटिव हुआ, एक माइनस साइन अपने साथ मुफ्त में लाएगा, माइनस बी बटे माइनस, सॉरी बी होगा सिंपल, क्योंकि ये नीचे बी ही लिखा, अंदर वाले में काम होगा। अब देखो ध्यान से, ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है, तो प्रोडक्ट जो हमारा ना माइनस में है, एक माइनस अपने साथ लाएगा ए बी अपॉन क्या होगा ए बी। देखो ये 20 भी कैंसिल, ऐसे कैंसिल, ये इसके कैंसिल, 1 - 1 - 1, ये कट के तुम्हारा आ जाएगा -1। समझ आ रहा है ना, ये देखो कट के 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये आपका -1 तो +1 कट जाएगा, -1 के साथ एक -1 फिर बच जाएगा। अब आपका देखो केस 3, केस 3 में आपका क्या हो सकता है कि देखो ए निगेटिव हो जाए और बी आपका क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाए, ए निगेटिव हो जाए और बी आपका पॉजिटिव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना केस। जब ए निगेटिव होगा तो आपका क्या बन के आ जाएगा, देखो -a बट्टे ए प्लस, उसके बाद बी पॉजिटिव हो जाए तो बी बट्टे बी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ए निगेटिव बी पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव नंबर जब मॉड से बाहर निकलता है तो एक माइनस साइन अपने साथ अवॉर्ड में लेकर के आता है, तो -ab अपॉन ए बी। देखो ये ए बी से भी कैंसिल, बी से भी कैंसिल, ए से कैंसिल, तुम्हारा होगा -1 + 1 - 1, ये दोनों कट जाएगा, फिर क्या बचा, -1 बचा। ये तुम्हारा केस 3 था। तो जरा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग केस 4 को। देखो तुम्हारा केस 4 क्या क्या हो सकता है, देखो दोनों पॉजिटिव ले लिया, फिर ए पॉजिटिव बी निगेटिव लिया, फिर बी ए निगेटिव बी पॉजिटिव लिया। अब ऐसा केस हो सकता है कि ए भी निगेटिव हो जाए और आपका बी भी निगेटिव हो जाए, ऐसे भी कोई हो सकता है ना। देखो जब दोनों निगेटिव हो जाए तब देखो क्या करोगे, ए निगेटिव होगा, ये ऑलरेडी अंदर में, अंदर का वैल्यू निगेटिव है और हमें बाहर पॉजिटिव देना है, एक माइनस साइन और लगाएगा तभी तो निगेटिव ये पॉजिटिव बन के आएगा ना। उसी तरह देखो बी भी निगेटिव है, बी जैसे ही निगेटिव है इसका मतलब अंदर का वैल्यू निगेटिव है तो एक माइनस साइन अपने साथ लाएगा। अब देखो ए भी निगेटिव बी भी निगेटिव, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बोलो, ए भी निगेटिव बी भी निगेटिव होगा, दोनों प्रोडक्ट भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपल ए भी निकल के आ जाएगा अगर पॉजिटिव हुआ, अपॉन क्या होगा ए बी। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इधर क्या हो जाएगा -1 सॉरी -1 हो जाएगा ये भी, और फिर +1, ये कट जाएगा, फिर से -1। अब ध्यान दो कि इस एक्सप्रेशन का
पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हुआ। इस एक्सप्रेशन को अगर तुम सारे सिचुएशंस को, और कोई सिचुएशंस होता अब तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर इतने सारे सिचुएशंस में देखने के बाद इस एक्सप्रेशन का एक बार वैल्यू 3 आया जब हमने दोनों पॉजिटिव लिया, बाकी कोई भी केस लिया है वो निगेटिव, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव, फिर जाके दोनों निगेटिव लिया, फिर भी हर केस में वैल्यू कितना आया, -1 आया। इस एक्सप्रेशन का दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 3 और दूसरा -1। तो हम कह सकते हैं हैंस नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2। ये आपके क्वेश्चन इस टाइप से बना के आपके जेई में पूछेंगे। देखो टॉपिक आपका आसान ही था, जो भी होता है मॉडल्स का जो भी था, तो बेसिक चीज़ें थी। बेसिक पे देखो क्वेश्चन कितना सही बनाया था, अच्छा बनाया था ना। बच्चे देख के डर जाते हैं यार इसमें क्या करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर बेसिक छोटी सी पता हो ना, बस सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया था जस्ट, उसी पे देखो इतना अच्छे क्वेश्चन बन गया आसानी से। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हमारा मॉडल्स में है, नेक्स्ट क्या है, हमने उसका डेफिनेशन स्लाइड देख लिया था। अगर आपको मॉडल्स में कहीं लिखा दिख गया mod x इक्वल टू ए, क्या दिख गया, mod x इक्वल टू ए, और इस केस में जो ये ए है ना, ए हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। क्या है हमारा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, ये मॉड है, मॉड के अंदर चाहे तो कुछ भी लिख दो, अंदर में प्लस लिख दो माइनस लिख दो, जो लिखना है लिख दो आप, लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट वैल्यू देगा मॉड से निकल करके, तो ये आपका क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेकर के देगा। इसलिए हमने ए को क्या माना, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स जो निकल के आएगा वो प्लस माइनस से आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस से निकल के आएगा। इस पे छोटा सा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इस वीडियो के लास्ट में मैं जो है ना कुछ क्वेश्चन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन दे देंगे, 10-5 क्वेश्चन, जिसको आप प्रैक्टिस करना घर पे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जेई के जैसे एग्जाम में। ठीक है, तो हम सेट ऑफ क्वेश्चंस नीचे दे देंगे, आप वहाँ जाके डाउनलोड करके क्वेश्चन लगा देना। देखो हमारा पहला एग्जांपल है, अगर कहीं पे दिया है x-1 इक्वल का मॉड इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो इसको कैसे सॉल्व करो। देखो मॉड के अंदर क्या दिया है, अभी देखो मॉड के अंदर x-1 है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, चलो ठीक है वेरिएबल है, लेकिन ये मॉड है, मॉड के बराबर में हमारा कोई 3 दिया है, पॉजिटिव नंबर है। देखो ये पॉजिटिव है ना 3, इसका मतलब हम इसके जगह ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जैसे ही ये प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो क्या लिखोगे, x-1, इसको हटा दो, x-1 बन जाएगा आपका +-3। क्या बन जाएगा, +-3। इसका मतलब है कि आपका x-1 जो है वो एक बार 3 के बराबर होगा, दूसरे बार क्योंकि एक बार प्लस होगा एक बार -3 होगा, एक बार मॉड x-1 सॉरी मॉड नहीं होगा, इक्वल टू कितना होगा, -3। जब इसको सॉल्व करोगे तो x-1 बराबर 3, इधर हो जाएगा x-1 बराबर -3, तुम्हारे यहाँ x बराबर, ये -1 उधर जाएगा +1, x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू उधर -1 उधर +1 जाएगा तो -2। हम बोल सकते हैं x बराबर -2 और 4 तुम्हारा इसका सोल्यूशन आएगा इस ये वाले क्वेश्चन का। देखो अब अगला क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 अगर एग्जाम्पल में दिया जाए mod x-5 इक्वल टू -2, इसको कैसे करोगे, एक बार प्लस माइनस करोगे, इसका क्या होगा सोल्यूशन, प्रेम से बोलोगे नो सोल्यूशन। और इसका रीजन क्या दोगे कि इसका नो सोल्यूशन होगा। देखो मैंने बताया था कि मॉड एक ऐसा मशीन है जो हमेशा क्या देगा, आपका पॉजिटिव नंबर लेकर के देगा। तो देखो मॉड के बाहर जो भी नंबर हमारा निकल के आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेफ्ट साइड में है, इधर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और यहाँ क्या है इक्वलिटी साइन है बीच में, इधर राइट साइड भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या दिया, निगेटिव दिया माइनस में, इस वजह से इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे देखते हैं, अगर आपको दे दिया जाए x-1 इक्वल टू x-3, तो आप इस केस में क्या करोगे। देखो इस केस में आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर ये निगेटिव हो जाता है फिर हम सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि देखो ये वाला पूरा टर्म अगर आपका नेगेटिव हो जाए, तो अगर नेगेटिव हो जाए तो नो सॉल्यूशन, सीधा आंख बंद करके बोल देंगे इसका नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, सॉल्यूशंस बताओ, सारे में लिखे रहेंगे फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस।
हमें सॉल्यूशन पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये नंबर पॉजिटिव है। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो हम उसको कहेंगे x-3 को पॉजिटिव होना चलेगा, या फिर इक्वल टू भी 0 होगा तो चलेगा, काम चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम इसको इस बिहाफ पे कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये 3 है और 3 पे इक्वलिटी साइन होने की वजह से क्लोज इंटरवल, इसका मतलब ये इधर वाली पार्ट की बात कर रहा है। क्लियर है? हमारा केस 1 राइट साइड से ये बातें बोल चुका है। अब कह रहा है कि फाइनल जब आप सॉल्यूशन ले रहे होगे ना तो मेरे को याद करना, मेरे को भूल जाओगे तो फिर सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। वो कह रहा है कि मेरे को याद रखना है कि जब आप सॉल्यूशन ले रहे होगे तो उसमें 3 से बड़ा ही कोई नंबर लेना, उससे छोटा लोगे तो हमने गलत कर देना। अब आ जाओ इस मॉड पे। अब मॉड के अंदर में जो भी वैल्यू लिखा रहे और राइट साइड अगर पॉजिटिव हो तो क्या हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं अंदर वाला, ये एक्स से देख के मत करो क्योंकि बच्चे एक्स कहता है कि अब एक्स बराबर +-1, हाँ सर x-1 आ गया, दिक्कत हो जाएगा। ऐसे मत देखो, अंदर में जो भी वैल्यू लिखा है उसके बराबर हो जाता है +-1। तो देखो यहाँ इसके अंदर में वैल्यू क्या लिखा हुआ, x-1 बराबर हो जाएगा +-x-3। क्लियर है? अच्छा अब देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं x-1 इक्वल टू x-3, और एक बार प्लस वाला लिए हैं, दूसरी बार क्या होगा x-1 इक्वल टू -x-3। कोई कन्फ्यूजन? बोलो, देखो ध्यान से। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये -1 बराबर -3, यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला, इस केसेस से हमें कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अब देखो, आप इस केसेस में देखो, आप x-1 इक्वल टू -x, इधर ये माइनस माइनस क्या होगा +3 होगा ना, ये x इधर ले आओ और इसको इधर लेके चले जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा क्या कहते हो, ये x + x हो जाएगा, ये 3 + 1 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2। x की वैल्यू ये कह रहा है 2 लेने के लिए, और यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, एक इक्वेशन से 1 से 2 मिल रहा है, और ये कह रहा है 3 लो, 3 से बड़ा लो। तुम्हें लग रहा है कहीं पे कुछ मैच उच हो रहा है? ये तो बाबा साहब पहले ही भाग गए कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला। अब ये देखो, कह रहा है कि x की वैल्यू 2 लो, क्या लो, x की वैल्यू 2 लो। x की वैल्यू जब 2 लोगे आप तो क्या हो जाएगा, कहीं इधर ही होगा, लेकिन ऊपर में पहले ही ये बात बोल दिया कि जब भी आप x की वैल्यू लोगे तो वो 3 होना चाहिए या 3 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? तो जब भी 3 और 3 से बड़ा होगा तो देखो, जब भी अगर इसमें डालते हो 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, यहाँ पे 3 = 0, ये वैलिड नहीं होगा इक्वेशन 3 पे। तो ये कह रहा है 3 लो, 3 से बड़ा लो, और ये कह रहा है 2 लो, इधर वाला पार्ट कह रहा है मैक्सिमम हम 2 देंगे, ये कह रहा था, तो दोनों में कुछ मैच नहीं कर रहा, तो इस केस में भी आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। क्लियर है? देखो पिछला क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने डेटा अपने मन से लिखा था तो कुछ उल्टा पुल्टा लिखा गया था डेटा, कोई नहीं, बट उसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, उसमें कोई ऐसा मैच नहीं किया जिस वजह से उसका सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो हम एक और क्वेश्चन उसी टाइप का करते हैं। देखो x-3 का मॉड इक्वल टू क्या है, x-3। अब ये बातें कह रहा है, इसमें भी सेम उसी टाइप का होगा कि जब देखो पहले तो इस ये मॉडुलस है, राइट साइड वाला आपको पॉजिटिव होना चाहिए, तो राइट साइड वाला को जैसे ही आप पॉजिटिव करोगे x-3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको नंबर लाइन पे देखोगे 3 क्रॉस इधर जाएगा, इधर वाला पोर्शन होगा। अब देखो इधर से आ जाओ, यहाँ से अब चलते हैं। तब मैंने मॉड का प्रॉपर्टी बताया था कि मॉड x इज इक्वल टू a हो और a कोई पॉजिटिव नंबर हो, जिसको हमने ऊपर में अभी देखो दिखाया है पॉजिटिव नंबर है। जैसे ही ये पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको लिखते हैं x बराबर +- है, x बराबर नहीं, अंदर के वैल्यू बराबर। तो अंदर के वैल्यू क्या है, देखो यहाँ ध्यान से, x-3 इक्वल टू हो जाएगा +-x-3। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? हम यहाँ से कह सकते हैं कि x-3 जो हमारा होगा वो एक बार x-3 के बराबर होगा, और एक बार क्या होगा x-3 जो होगा -x-3 के बराबर होगा। यहाँ सारे टर्म कट जाएंगे, 1 = 1 हो जाएगा। ये सिर्फ अपना इक्वेशंस को वैलिड कराया है, बाकी यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला है। या फिर यहाँ से तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये 1 = 1 हो गया, तो मतलब x का कुछ भी वैल्यू लो आप, जो मन है वो ले लो,
एक्स का वैल्यू 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो लेना है सारे वैलिड करेंगे, बट वो वैलिडेशन 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से छोटा लेगो फिर वैलिड नहीं होगा। 3 से छोटा -5 लेके देखो, -5 -3 -8, -8 का ये हम आपका मॉड हो जाएगा +8, ये -5 -3 तो -8, +8 = -8 नहीं होगा। इसलिए जब भी लोगे ना तो इस वैलिडेशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए कोई नंबर लेके चेक करोगे। बस ये वैलिडेशन दिखा है, अब इससे देखो मिलेगा तुम्हें। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे देखो क्या होगा, x - 3 -x +3 हो जाएगा आपका। अब इसको आप उधर कर लो, इसको इधर ले आओ, x + x = क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना, हाँ ये 3 उधर जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, तो 2x = 6 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 3, तो x बराबर कितना है 3। तो तुम्हारा क्या सॉल्यूशन आया, वो कह रहा है कि x से बड़ा कोई भी नंबर लो। क्या कह रहा है, x से बड़ा तुम कोई भी नंबर लो, और ये कह रहा है x = 3 लो। तो हम x = जब 3 डालते हैं देखो वैलिडेशन हो रहा है, चेक करो 3 में से 3 गया 0, इधर भी 3 में से 3 गया। सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ से तुम चेक करते हो तो ये 3 से इन्फिनिटी सारा कह रहा है, ये कह रहा है 3 भी काउंट कर लो, तो तुम्हारा x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। क्योंकि देखो इससे बड़ा कोई भी x का नंबर लो, हमें सॉल्यूशंस ऑफ x ही चाहिए था ना, तो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोग घर से करके आना। क्या है क्वेश्चन आपका, mod of x - 3 = 3 - x, इसको आप लोग ट्राई करना। सेम है, बस मैंने इसको साइन को चेंज करा, जिससे प्रोसेस में से गया ना सेम प्रोसेस से आप क्वेश्चन करना, उसको बन जाएंगे। अब देखो क्या होता है, ये तो सिंगल मोड का था तो आपने कर लिया। अब कई बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन कैसा देगा, डबल मोड्स का देगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, डेटा का इधर उधर ना हो। देखो कई कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन लिख देगा, x - 2 = 2। अब देखो इसको कैसे करोगे, इस तरह से जब क्वेश्चन लिखेगा तो देखो इस तरह जब क्वेश्चन लिखेगा आपको, ध्यान दो, हमेशा मैंने बोला कि मॉड के अंदर में देखो। देखो एक बात मैंने बताया था, जब मॉड में देखोगे तो अंदर में देखोगे, ये तो क्लियर है। लेकिन जब मल्टीपल्स ऑफ मॉड लगे रहे, ज़्यादा मॉड लगा रहे एक ही साथ, तो अब बाहर वाले मॉड को खोलना शुरू करोगे। बाहर वाला मॉड आपका ये है, पहले इसको खोलो। तो मैंने देखो ये पॉजिटिव नंबर है, ये बड़े वाले मॉड को देखो और इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो देखो हम क्या लिखेंगे, इसको देखो ध्यान से, अंदर वाला मॉड x, ये क्या आ जाएगा आपका +-2, ये होगा ना, क्योंकि अभी जस्ट प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा था, आप लोग पढ़े थे। देखो इसको ऐसे लिखेंगे। अब क्या लिख सकते हैं इसको, अगला स्टेप में mod x - 2 शुड बी पॉजिटिव और mod x - 2 भी नेगेटिव। ये दोनों में दो केस हो सकते हैं, तो ये -2 को उधर लेके चलो, क्या हो जाएगा mod x शुड बी 4, और यहाँ से क्या होगा mod x = देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, =0। जब mod x 0 के बराबर हो तो मैंने बताया था कि x = क्या होता है 0। फर्स्ट डेफिनेशन में देखना, जब mod x क्या हो 0 होता है, x = क्या होता है 0 होता है। अब देखो mod x, अब इस मॉड पे काम करो, जैसे देखो ध्यान से, ये mod x = 4 दिया, ये 4 क्या है हमारा पॉजिटिव है, हम x बराबर लिख सकते हैं +-4। यहाँ से क्या सकते हैं x बराबर, एक बार 4 आया, फिर -4, फिर 0, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आपके -4 0 4, ये आपके सोल्यूशन होंगे। क्लियर है, तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग घर से कर लेना। देखो एक और लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्या होंगे, mod of x - 1 = इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना घर पे, एक ये क्वेश्चंस करना और एक ये क्वेश्चन करना। आपके क्वेश्चंस हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि mod x = 3 - λ, then find the values of, पहला क्या है, पहला किसका वैल्यू फाइंड करना है, इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। क्या हो, इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन क्या होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। देन आपका है इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस, इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। तीसरा है आपका इक्वेशन हैज ओनली 1 सॉल्यूशन,
इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। और लास्ट आपका है डी, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्या? इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो आपका ये क्वेश्चन है कि मॉड एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 3 माइनस लेमडा दिया है। क्या दिया है? मॉड एक्स इक्वल टू 3 माइनस लेमडा दिया है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहला कह रहा है जो इक्वेशन जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका क्या होना चाहिए? सॉल्यूशंस होना चाहिए, बस सिर्फ सॉल्यूशंस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कह रहा है इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, इसका कितना सॉल्यूशंस होना चाहिए? 2 सॉल्यूशंस होना चाहिए। तीसरा क्या, देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ओनली वन सॉल्यूशन। छोटी छोटी चीज़ें आपके बस सिंपल है जो आपके माइंड को क्लिक करना चाहिए। और इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस होना चाहिए। चलो हम लोग देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। केस 1, अगर देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या लिखा है, मॉड एक्स इक्वल टू 3 माइनस लेमडा। देखो अब इसका पहला केस कह रहा है इक्वेशन है सॉल्यूशन, इसका बस सॉल्यूशन हो जाए, बाकी कुछ ना होना चाहिए, हमें बस सॉल्यूशन हो जाए, काम खत्म है। मैंने बताया था कि जब देखो ये हमेशा मॉड जो हमारा लिखा होता है, ये मॉड हमेशा पॉजिटिव नंबर निकाल के देता है। ये जो हमारा मॉडुलस का जो मॉड के अंदर में लिखा है, जब इसको इवेल्युएट करते हैं पूरा, तो ये हमारा क्या देता है? पॉजिटिव नंबर निकाल के देता है। तो अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा तो राइट साइड को भी पॉजिटिव नंबर होना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सॉल्यूशंस देगा। तो फॉर मतलब वो सॉल्यूशंस के लिए आपका क्या होगा, 3 माइनस लेमडा को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा ताकि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन अगर कॉमन लोगे तो माइनस अब क्या होगा, लेमडा माइनस। अच्छा इनइक्वलिटी याद करो, हमेशा बोलते हैं फैक्टर जब बन जाए तो लीडिंग जो को एक्स जो होता था उसको पॉजिटिव बनाओ, तो माइनस लेकर एक्स से यहाँ लेमडा पॉजिटिव, माइनस कॉमन माइनस को उधर भेजो तो लेमडा माइनस 3 शुड बी नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0। हम यहाँ से कह सकते हैं लेमडा जो है लेस देन इक्वल टू 3, तो हम कह सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू 3 हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से और क्लोज इंटरवल 3। तो ये पहला केस के लिए आंसर होगा, लेमडा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से आप 3 तक ले लो, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अब देखो दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा हम कहते हैं क्या जा रहा है, इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस। देखो इसका आपका इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स इक्वल टू 3 माइनस लेमडा, ये लिखा हुआ, इसका 2 सॉल्यूशंस हो जाए। इसका 2 सॉल्यूशंस तभी हो जाएगा, ये हमारा जो होता था वो पॉजिटिव होता था, तभी हम लिखते थे एक्स इक्वल टू प्लस से एगो माइनस से, तो इसका 2 सॉल्यूशंस होता था। इसका मतलब जो होता था ना हमारा एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू ए, मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता था ए, इस ए को हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ए वाले पार्ट को सिर्फ पॉजिटिव कर दो, 3 माइनस लेमडा को सिर्फ इक्वल टू मत करना। तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे 3, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो लेमडा माइनस 3 हो जाएगा पॉजिटिव, तो लेमडा माइनस 3 शुड बी नेगेटिव, लेमडा इज लेस देन 3। तो हम कह सकते हैं तो लेमडा बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, लेमडा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3 से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 3 हो गया ना छोटा, माइनस इन्फिनिटी से 3, ये पार्ट भी हो गया ताकि इसका 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करे। आप माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच कोई नंबर ले लो, आपका 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि सर यही था इसमें क्लॉज था, इसमें एग्जिस्ट कर रहा सॉल्यूशन, 2 1 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशंस आना चाहिए। आप क्या करो, माइनस इन्फिनिटी और माइनस 3 के सॉरी माइनस इन्फिनिटी से 3 तक में कोई भी नंबर ले लो, उसमें 2 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अब तीसरा में क्या कह रहा है हमारा, तीसरा कह रहा है कि ओनली वन सॉल्यूशन, क्या कह रहा है, ओनली वन सॉल्यूशंस आपका होना चाहिए। ओनली वन सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाए, मॉड एक्स इक्वल टू 3 माइनस लेमडा। अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे हमें मॉड एक्स इक्वल टू 0 दिखा था, तो हम बोल देते थे एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू जाए। इसका क्या मतलब है, अगर इस इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन है तो राइट पार्ट को 0 होना पड़ेगा, 0 होने के लिए 3 माइनस लेमडा को क्या होना पड़ेगा, 0, तो 3 माइनस लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। फॉर ओनली वन सॉल्यूशंस के लिए लेमडा का वैल्यू 3 होगा, अदरवाइज कोई भी वैल्यूज पे लेमडा का वैल्यू ऑन सॉल्यूशंस नहीं होगा। अब हमारा क्या कह रहा है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस, इक्वेशन का क्या होना चाहिए, कोई सॉल्यूशंस नहीं होना चाहिए। हमारा इक्वेशन क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू 3 माइनस लेमडा। अब इस इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशंस नहीं होना चाहिए, एक भी सॉल्यूशंस तभी पॉसिबल है जब ये वाले, क्योंकि देखो पॉसिबल कब है, देखो ये वाले सारे पार्ट तो पॉजिटिव होते हैं, अगर ये वाले पार्ट निगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव नॉट इक्वल टू निगेटिव, तो ये हमारे सॉल्यूशंस वाले पार्ट्स में नहीं आएंगे। तो इस केस में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, 3 माइनस लेमडा को निगेटिव कर देंगे,
तो माइनस को कॉमन ले लो तो लेमडा माइनस 3 हो जाएगा आपका निगेटिव। तो इस केस में हम यहाँ लिख सकते हैं लेमडा माइनस 3, देखो ये माइनस उधर जाएगा, साइन चेंज करेगा पॉजिटिव, तो लेमडा शुड बी ग्रेटर देन 3। हम बोल सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। ये आपके चारों केसेस थे। तो ये थोड़ी ठीक क्वेश्चन थी, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं इसके नीचे लिंक, जब ये अपलोड होगी ना वीडियो, तो इसके नीचे मैं एक लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, ताकि वहाँ से 4-5 क्वेश्चन और इस टाइप का 1-2 और लगा पाऊँ। तो यार इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा ना, फिर उसमें मॉडल्स के और प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे उसमें। थैंक यू यार, अगर अच्छा लग रहा तो अपने दोस्त के बीच यार शेयर किया करो।